नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी साइट पे। और मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ कैलकुलेटर जनरेट करे हैं और इनका यूज़ बता रहा हूँ। वैसे तो आप लोगों को सबको पता है कि एक टीए फॉर्म कैसे भरा जाता है, पर फिर भी इसमें मैंने डिटेल भरनी है, जैसे पीएफ नंबर, बिल यूनिट, डिवीज़न, आपका नाम, डेजिग्नेशन। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने एक फंक्शन रखा है लेवल का। लेवल से क्या होगा कि ये ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कि आपका रेट क्या है, क्योंकि लेवल वाइज हमारे रेट चेंज होते रहते हैं। तो लेवल जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से रेट उठाएगा और फिर आगे ऑटो कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे मैं वीडियो में भर रहा हूँ। अच्छा, क्या है कि ब्राउज़र में आप ऑप्शन रख सकते हैं कि सेव। तो जैसे ब्राउज़र क्या है कि आपकी जितनी भी वो है नाम वगैरह ये सब पहले से सेव करके रखेगा, तो आपको ईज़िली भरा रहेगा, भरना आसान पड़ जाएगा, आपको ज़्यादा वो नहीं होगा। पहले भरने में एक बार तकलीफ़ आएगी थोड़ी बहुत, उसके बाद ब्राउज़र आपके डाटा को सेव करता रहेगा। ये सब भरने के बाद सबसे मेन चीज़ याद रखना कि लेवल से आपका रेट कैलकुलेट होता है, क्योंकि हर एक लेवल पे रेट अलग है। जैसे 6 से 7 हज़ार है और 5 के आसपास मेरे ख्याल से 400 कुछ जो रेट है वो अपने आप ऑटो कैल की जो हमारी टेबल है उसके अनुसार मैंने रेट रखे इसमें, तो वहाँ से सब हो जाएगा। पेमेंट भी एक लेवल के हिसाब से उठा लेगा, तो वो भी आपको जाननी है। सबसे मेन क्या है कि हमारा ये टेबल भरना हमारा, इसमें मैंने कई रूल डिसाइड करे, कुछ मैंने हिंट के लिए सूचनाएं यहाँ पे दी हैं ताकि आपको भी रहे। जैसे क्या होता है कि कई बार क्या हुआ, हमने एक ट्रेन यहाँ से पकड़ी, फिर हम आगे गए, फिर हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी उसी डेट में, तो ये लास्ट में कैलकुलेट करेगा, लास्ट रो में, कि हाँ भाई आपके इतने घंटे हुए। ऊपर वाली रो में क्योंकि दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टोटल कैलकुलेट होना चाहिए हमारा। तो एक मैंने वो फंक्शन ध्यान रखा है सबसे मेन, कि आप एक ही डेट में काफ़ी जितनी भी ट्रेन की एंट्री करना चाहे कर सकते हैं, पर डेट सेम रखना, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ भरा है, फिर मैंने कंटिन्यू का ऑप्शन दिया है, वहाँ मैंने नो, येस, नॉट अवेल 3 ऑप्शन दिए हैं। कंटिन्यू का मतलब है, उसमें 3 ऑप्शन देने का सबसे पहला मतलब है वो मैं बताता हूँ। पहले देखिए, आप यहाँ डिटेल भर रहे हैं, एक डेट दी मैंने, फिर ट्रेन का नाम दिया। अच्छा, इसमें जो घंटे हैं वो पहले से ही है, अराइवल और डिपार्चर सेट। डिपार्चर 00 पे सेट है और अराइवल 24 आवर, क्योंकि ऐसा है आप कुछ भी छोड़ेंगे, जैसे आपने डिपार्चर भरती है 14 भर दिया, 19 भर दिया, जितने भी आवर का आप भरोगे उसके बाद ही ऑटो कैलकुलेट कर लेगा कि भाई हाँ इतने घंटे बने, तो उसके हिसाब से रेट सेट कर लेगा। कई बार क्या होता है, हमने आज ट्रेन पकड़ी, वो कल जाके पहुँचेगी, तो ये आपने ट्रेन नंबर का ऐड करोगे, रो नेक्स्ट रो में चला जाएगा। आपको वहाँ सिर्फ डिपार्चर और अराइवल भरने हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। जो आप कॉलम छोड़ोगे उसको ये डैश कैलकुलेट कर लेगा, जैसे मैंने टेबल में दिखाया। अब ऑप्शन पे आते हैं नो, यस और नॉट अवेल। नो का मतलब है कि आप चाहते हो कि घंटे कैलकुलेट हो, कि जैसे अलग घंटे पे अलग रेट है, 30%, 70%, वो उस हिसाब से करें। यस का मतलब है आप यहाँ से गए और वहीं रहे कंटिन्यू, और जैसे ट्रेनिंग पे जाते हैं वहाँ रहने के लिए मिलता है, तो हमें 100% क्लेम करना वहाँ रहने का, तो यस कर दोगे तो वो 100% काउंट करेगा। नॉट अवेल का ऑप्शन इसलिए दिया है कि कई बार क्या होता है कि वहाँ हम बाहर गए हैं हेडक्वार्टर से और वहाँ से हम लीव पे चले जाते हैं, तो उस दिन का हम क्लेम नहीं कर सकते, तो नॉट अवेल लिख के बीच में आप डाल सकते हो, अगली रो ऐड कर सकते हो। इस हिसाब से आपका टेबल हो जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे यस नो, ऐसे ही आप रो ऐड करते चले जाइए, जितने दिन आपको भरना है रो ऐड होती चली जाएंगी। जो भी आप कॉलम छोड़ोगे खाली, उसको मैंने एक डैश दे दिया है ताकि फॉर्म में वो खाली नज़र ना है। तीसरा मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये ट्रेनिंग पे गए, फिर रिटर्न टू हेडक्वार्टर, कहीं लीव लिया, तो रिमार्क में आएंगे, आप रिमार्क में डाल दोगे। आपको रिमार्क में जहाँ आप रिमार्क डालोगे वो उसको अलग रो कंसीडर कर लेगा। जैसे अभी यही हम उसको जनरेट करके दिखाते हैं। ये हो गई, आपकी डिटेल भर गई, यहाँ देखते जाइए टोटल क्या कैलकुलेट हो रहा है। फिर ऊपर ऑप्शन है जनरेट करके आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं कि भाई हाँ ये हुआ, सही है या नहीं है, वो सब पता चलता रहेगा। आप अपनी भर दीजिए, जैसे भाई अभी बीच में लिव में गए, उसके बाद वहाँ से रिटर्न टू हेडक्वार्टर आना है आपको, यहाँ रिमार्क में वो मेंशन कर दीजिए। तो ऐसे आप अपनी पूरी डिटेल भरते रहेंगे। तो सारी डिटेल करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट पे।
जनरेट में आप यहाँ देख पाओगे कि टेबल तैयार होगी, सब कुछ आपका सही है। वो एक बार देख लेना कि हाँ भाई सही। जैसे देखो रिमार्क कर लेगा, जहाँ आपने रिमार्क दिया है वो उसी को रो को अलग कर देगा बस। तो ये मैंने ऑप्शन लगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा इसका PDF लीजिए, PDF हो गया, इसका प्रिंट लीजिए और अपने साइन वगैरह करके अपने TA को क्लेम करिए। धन्यवाद। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये बनाया है। आई होप ये आप लोगों की मदद करेगा। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और मैं आगे ऐसे आपकी हेल्प करता रहूँगा। धन्यवाद।